देखिए, आने वाला टाइम भाजपा के लिए कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं रहेगा। झूठ की राजनीति बामरी साहब ज़्यादा दिन नहीं चला करती। सत्य की ही जीत होती है हमेशा। जो सच्चाई पे चलता है, आज राहुल गांधी जी अकेले इस देश की हर समस्या को इस मीडिया के आगे रखते हैं, लेकिन मीडिया आधी बातों को गोल कर जाता है, आधी जनता तक पहुंच पाती है। तो समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित है हरियाणा की विधानसभा हिमनगर में। हमारे से तो उपस्थित है कांग्रेस पार्टी से रहे पूर्व प्रत्याशी भाई रमन त्यागी जी। आइए करते हैं बातचीत ताजे मुद्दों को लेकर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, कल हिमनगर से सैकड़ों की संख्या में दिल्ली में राहुल जी के नेतृत्व में जो विशाल रैली मोड़ चोर गद्दी छोड़ को लेकर, उसको लेकर किस प्रकार अपने नजरिए रखेंगे भाई रमन त्यागी जी, विधानसभा हिमनगर से कांग्रेस नेता। नमस्कार बामरी जी। दरअसल दिल्ली की जो रैली थी परसों 14 तारीख को, वो बहुत बड़ी विशाल रैली थी। और दुख तब होता है जब इस देश का नेशनल मीडिया एक बार भी कोई जिक्र ना करे रैली की विशालता का। इनको डूब मर जाना चाहिए, इन मीडिया के जो दिल्ली में नोएडा में बैठे हुए बड़े बड़े चैनल वाले लोग। इनको शर्म नहीं आती कि असलियत तो दिखाएं। किस लिए मीडिया की लाइन में हो? छोड़ो मीडिया, बिजनेस करने लग जाओ कुछ। जरूरी मीडिया में रहना है? तो इतनी बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोग आज मोदी जी के खिलाफ हैं। लेकिन ये इतने बेशर्म लोग हो चुके हैं कि इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। और आज चंडीगढ़ भी, आज चंडीगढ़ दरअसल हेरल्ड केस में आपने देखा है, अखबारों में आज आ चुका है कि हेरल्ड केस में जो सोनिया जी को, राहुल जी को, पूरे गांधी परिवार को जो इन्होंने लपेटा था, आज कोर्ट ने कल उनको राहत दी है। दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट ने कर दिया है। इससे साबित होता है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है, इनकी जो सोच है वो गलत है। ये किसी भी तरह से उलझाए रखना चाहते हैं इस देश की जनता को और इस देश के विपक्ष के नेताओं को। त्यागी जी, जो महात्मा गांधी जी का नाम मनरेगा से हटाकर बदलकर उसका जी राम जी विधेयक रखा है, इसकी इससे क्या मंशा जाहिर होती है सर? बड़े मजाक की बात है बामरी साहब। क्या मनरेगा में कोई गलती थी, कोई खामी थी, कोई कमी थी उस नाम में? जो नाम सबकी जुबान पे चढ़ा हुआ था, उस नाम को बदलना, ये अपनी कोई जीत मानते हैं उसमें कि जी राम जी, जी राम जी। अरे राम राम तो सब करते ही है, रोज सवेरे उठ के सब करते हैं। हम भी करते हैं, आप भी करते हो। ये जी राम जी योजनाओं के नाम, ये तो मजाक हो रहा है इस देश में। ठीक नहीं है देश, ये अच्छा नहीं है इस तरह के नाम बदलना। उन योजनाओं के जो योजनाएं पिछले नेताओं ने अलग अलग पार्टीज के जो शुरुआत की थी और जो देश की जनता की भलाई के लिए योजनाएं चल रही थी, उनके नाम बदल रहे हैं। क्या लेंगे ये नाम बदल के? क्या करना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं इस देश की जनता को कि हम नाम बदल सकते हैं? असली मुद्दों से हटाकर दूसरे मुद्दों ध्यान भटका रहे हैं। बार बार जिक्र करेंगे जी राम जी, जी राम जी। अरे रोजगार दो ना लोगों को, काम दो लोगों को, ये नाम ना बदलो। आपके विधायक साहब कहाँ हैं आजकल? हमारे विधायक साहब देखो शहर में तो नजर नहीं आते। अब वही जाने आजकल कहाँ है। उनको कोई मतलब तो शहर की समस्याओं से कभी सरोकार होता नहीं है। अब क्या कह सकते हैं आजकल है का। त्यागी जी, आपने कल देखा है दिल्ली कार्यक्रम में अपार भीड़ थी, चंडीगढ़ भी काफी कार्यकर्ता पहुंचे हुए। क्या कांग्रेस के कार्यक्रमों में जनता का जो उमड़ता सैलाब है, ये कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता का साक्षात प्रमाण नहीं है? बिल्कुल है। कांग्रेस की लोकप्रियता और राहुल जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये आज जो जनता का आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ, जो असली मुद्दे हैं इस देश के, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, वो तो ये दूर नहीं करते, उसका तो जिक्र नहीं करते कभी। बेकार की बातों में जनता को उलझाए रखना चाहते हैं। कभी कोई मुद्दा उठा लें, कभी वंदे मातरम को लेके बैठ जाएंगे, कभी कोई और। व्यर्थ में इस देश की जनता का ध्यान भटका रहे हैं, असली मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से लोग अब समझ चुके हैं और कांग्रेस की तरफ, राहुल गांधी जी की तरफ, सच्चाई की तरफ मुड़ रहे हैं।
सर कल सोनिया गांधी ने और अपने और भी वरिष्ठ नेताओं ने स्टेज पर मंच पे बयान दिया कि संसद के अंदर भी जो नेता है भाजपा के अमित शाह जी और भी है, उन्होंने अपना आत्मविश्वास उनके अंदर डामाडोल नजर आ रहा है, वो आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पा रहे सर। देखिए, जब कमियां होती हैं किसी आदमी के अंदर, और जब असल में बेईमाना तो किया ही है इलेक्शंस में, सब लोग जानते हैं। अगर नहीं किया तो जवाब क्यों नहीं देते? जवाब उल्टे सीधे देते हैं, गुस्सा आता है, तमतमाते हैं चेहरे राहुल जी की बात सुन के। सिंपल सी बात है, राहुल जी ने जो आरोप लगाए उनका जवाब दे दे चुनाव आयोग, क्यों नहीं देता? क्यों उसके लिए अमित शाह जी गुस्से में आते हैं? वो ज्ञानेश्वर जी को कहें कि भाई जवाब दो राहुल की बात का, जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है? देश समझ चुकी है सर इनकी सब बातों को। अब सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, समझ चुके हैं। इन्होंने जो बिहार में किया, 10-10 हजार रुपए डाले इलेक्शन से पहले, कहाँ चली गई आचार संहिता? अगर ये विपक्ष में होते, क्या ये बर्दाश्त करते इस बात को? अगर कांग्रेस 10-10 हजार रुपए डालती तो क्या इनको अच्छा लगता? ये उचित होता? इन्होंने छातियां पीटनी थी, लेकिन आज कुछ नहीं, आज चुप है, कोई जवाब नहीं इनके सर पास। पंजाब में भी अभी चुनाव थे, कल उनकी मतदान भी हुआ है, रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं, वहां भी भाजपा को निराशाजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। देखिए, आने वाला टाइम भाजपा के लिए कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं रहेगा। झूठ की राजनीति बामरी साहब ज्यादा दिन नहीं चला करती, सत्य की ही जीत होती है हमेशा। जो सच्चाई पे चलता है, आज राहुल गांधी जी अकेले इस देश की हर समस्या को इस मीडिया के आगे रखते हैं, लेकिन मीडिया आधी बातों को गोल कर जाता है, आधी जनता तक पहुंच पाती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।